और ये दो बड़ी खबरों के बाद अब ठंड की बात जो पूरे देश को सता रही है। तो बिहार झारखंड के साथ ही पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पूरा बिहार इन दिनों ठंड की चपेट में है। सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो छपरा से, गोपालगंज से, सासाराम से, राजधानी पटना से, दानापुर से और खगड़िया से हैं, जहां ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। ठंड के मद्देनजर बिहार में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। शीतलहर की वजह से पारा गिरता जा रहा है और हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तो बिहार में सर्दी ने सितम ढा रखा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। कुछ जगहों पर प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड में वे नाकाफी हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल गरीबों को हो रही है। और तस्वीरें हम कुछ दिखा रहे हैं आपको। ये पटना, छपरा, सीतामढ़ी और जमुई से तस्वीरें हैं, जहां हाड़ कपाने वाली सर्दी ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। तो ठंड पड़ रही है और छपरा में भी लोग परेशान हैं। आज सुबह से ही घना कोहरा है, साथ ही हवाओं ने कनकनी बढ़ाई है। ठंड में लोग घरों में दुबके पड़े हैं। जिन्हें मजबूरन बाहर निकलना पड़ रहा है, वो चौक चौराहों पर रुक जा रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं या फिर अलाव के सहारे किसी तरह इस मुसीबत से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। छपरा में भी ठंड से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यहाँ पे पारा लगभग 5 डिग्री तक पहुँच चुका है और रात का तापमान तो और अधिक कम दर्ज किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से ही कोहरे की चादर छाई हुई है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं यहाँ पे। ये बताइए कि किस तरह से दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं ठंड में? बहुत दिक्कत आ रहा है। ठंडा के कारण सांस लेने में, चलने में, काम करने में बहुत दिक्कत है और सरकार के तरफ से कोई अलाव का भी व्यवस्था नहीं है। इसमें जो गरीब गुरबे के लोग हैं, इसमें ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या प्रशासन जो कह रहा है कि कई जगह 28 जगह पे अलाव जल रहा है? अलाव जल रहा है लेकिन वो भरपूर नहीं है। और जितना होना, ये जो ठंड है महसूस किया जाए, कितने दिन बाद इस तरह की सर्दी यहाँ पे छपरा? हमको तो लगता है कि 15-20 साल के बाद इस तरह का ठंड जो है पड़ रहा है। बताइए कैसी ये सर्दी जो पड़ रही है, किस तरह से यहाँ पे ये सर्दी पड़ रही है? सर्दी इतना काफ़ी बढ़ गया है कि लोग अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो रास्ता है सीधे समाहरणालय को जाता है, शहर को जोड़ता है। और कहीं ना कहीं सड़क पर जो कोहरे की चादर छाई हुई है, लोग दिन में भी गाड़ियों के लाइट्स ऑन करके चलने को विवश है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और ठंड को देखते हुए बिहार के इकलौते वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में वन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। नए साल का जश्न मनाने आने वाले सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। कड़ाके की ठंड में इंसान के साथ साथ जंगली जानवर भी परेशान हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में तस्करी व शिकार की घटना की संभावना को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और वनकर्मियों को सभी नाकों पर तैनात कर 24 घंटे मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। तो हम अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का मुख्य जो गेट है मदनपुर में, वहाँ है और वहाँ ड्यूटी पर तैनात एक वनकर्मी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोहरा का क्या असर वन विभाग देख रहा है। कोहरा का असर बहुत ज़्यादा है। हम लोग कड़के में बहुत चौकसी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ठंडा कैसे बीत रहा है आप लोग का? ठंडा सर उसी में अपना करते हैं। ठंडे में कुछ ठंडा ऊपर आप लोग सहकार करते हैं जी। कैसे ठंडा कट रहा है ड्यूटी के साथ? ठंडा जंगल में ठंडा तो बहुत उरे पड़ता, सब केहू जानता। अब पछुआ हवा बहते बा, देखते बानी। और रात भर जंगल में ड्यूटी? रात भर जंगल में ड्यूटी बा, जानवर भी बा। जानवर को लेकर क्या स्थिति बा? जानवर ठीक बना सो, जानवर तो अभी रुकले बना सो, घाटी झोंका में लुका उका के अपन जान बचाओ समझ। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि रिजर्व। और कटिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे यहां का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कुछ हद तक ठंड की ठिठुरन को तो जो स्थिति है, कड़ाके की ठंड का असर चारों तरफ देखा जा रहा है और ऐसे में ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि लोग जो घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, जिन्होंने पूरे कपड़े भी पहन रखे हैं, कहीं अलाव देखते हैं तो रुक जाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, वो नाकाफी हैं। और कटिहार से जो ठंड की तस्वीरें, हालांकि जो तापमान है हम आपको दिखा रहे हैं कि 11 डिग्री पारा पहुंचा है। हालांकि इससे निपटने की कोशिश की जा रही है और जो रिकॉर्ड टूटे हैं
उससे लोग डरे हुए हैं। और जमुई में भी इसका असर दिख रहा है। कोहरा और शीतलहर से लोग परेशान हैं, सड़कों पर सन्नाटा है। जानलेवा सर्दी के बावजूद अभी तक चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम नहीं है। जमुई में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। हम खड़े हैं जमुई शहर के एक चौक पर, जहां पर लोग अपनी सर्दी को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, सर्दी को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो जिला प्रशासन के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा जो अलाव का व्यवस्था किया गया है और जो जमुई शहर का कचहरी चौक है, जो मुख्य चौक बोला जाता है, तमाम लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और ये लोग जो है जमुई में आने वाले लोग हैं, खास करके वो लोग जो यहाँ दुकानदार हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं या फिर रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, किसी तरह अपना सर्दी को दूर करने के लिए, ठंड को दूर करने का प्रयास में लगे हुए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कितना देर से जल रहा है? लगभग 1 घंटा से जल रहा है सर। क्या स्थिति है? कितना लकड़ी दिया गया? लकड़ी तो 10 किलो दिया गया है। हाँ। ये तो आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, ऐसे रहेंगे। ये यहाँ कम से कम 1 मन लकड़ी चाहिए, तब मोटा मोटा लकड़ी चाहिए जो कि 2-3 घंटा काट सके। या नगर परिषद को जो मुहैया कराना चाहिए था लकड़ी का अलाव के लिए, वो नहीं हो सका है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो उत्तर भारत में ठंड के कहर से लोग परेशान हैं। बिहार में ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं और उनके घर व्यवस्था है वो तो ठंड से बच जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या जिनके घर नहीं है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा बनाया गया। इस बार रैन बसेरा में सरकार की तरफ से इंतजाम भी किए गए हैं, जहां चौकी, बिस्तर के साथ कंबल की भी व्यवस्था है। तो राजधानी पटना की बात करते हैं। कड़ाके की ठंड है, कोहरा भी कहर बरपा रहा है। आज सुबह पटना का तापमान 6 डिग्री के पास है तो विजिबिलिटी 10 के करीब। और सफेद कोहरे के बीच गाड़ी चलाना लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। पटना की सड़कों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। सिस्टम जारी है और तापमान की बात करें तो तापमान तकरीबन 6 के आसपास पटना का पहुंच चुका है। विजिबिलिटी जो है वो 10 के आसपास है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना में इस वक्त कुहासे की जो चादर है वो पूरे शहर को अपने आगोश में लिए हुए है। पूरा शहर जो है वो कोहरे के जद में है और विजिबिलिटी 10 के आसपास है। लोग किसी तरह वाहन चला रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियों की रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी हो चुकी है। लोग किसी तरह से गाड़ियों को चलाते हुए अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं। और जो है उम्मीद की जा रही है कि दोपहर होते होते जो है विजिबिलिटी थोड़ी साफ़ होगी, जो बादल हैं वो साफ़ होगा और जो है सूरज आ रहेगी। उसके बाद जो है लोगों को राहत मिलेगी। लोग से बात भी करते हैं। ये बताइए, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, गाड़ी चलाने की काफ़ी तरह की दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में। ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़रूरी काम होगी चलिए आपको। हाँ, अभी थोड़ा स्टेशन जाना, इसके लिए हम जल्दी में निकले हैं। समझ सकते हैं कि आवश्यक काम है, इसी कारण से ये लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। स्टेशन जाना था इसलिए ये घर से निकले हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों की रफ्तार बेहद कम है। अमूमन जो है ये बेली रोड जो है इस पर गाड़ियाँ जो है सड़क पर भागती नज़र आती है, लेकिन आज यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी धीरे चल रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियों की रफ्तार जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, ठंड की खबरों से